नमस्कार। हम हैं वृद्ध आश्रम अनूपगढ़ से। वृद्ध आश्रम अनूपगढ़ में पिछले 10 साल लगातार जो देवतुल्य वृद्धजन हैं उनकी सेवा सभी संयोगियों से, दानवीरों के संयोग से चल रहा है। वृद्ध आश्रम कभी किसी के पास जाकर, बाहर जाकर ना तो पैसे वगैरह मांगता, ना ही गेहूँ आटा वगैरह कुछ भी नहीं मांगा जाता। जैसा कि आप सभी को ध्यान है कि भारत में बहुत से धर्मों का उद्भव हुआ, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, हिंदू धर्म ये मेन है। और मेरे को जो सभी धर्मों में बहुत ही अच्छी अच्छी जो बातें हैं वो बताई गई हैं। अगर अपने वो अच्छी बातें ग्रहण कर लें तो अपना जो जीवन है वो सफल हो सकता है। जब मैं अपने देश में देखता हूँ जैन समाज के लोगों को, वो संख्या में बहुत कम होने के बावजूद भी अपने समाज के साथ एकजुट रहते हैं, अपनी सामाजिक योजनाओं में बहुत सारा पैसा दान करते हैं और अपने धर्म के प्रति अभी भी वो लोग सजग हैं और अपने धर्म का जो पालन है, जैसा उनके नियमों में लिखा हुआ है वैसा वो पालन करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे जैनियों से मेरा वास्ता पड़ा और मैं मानता हूँ कि वो बहुत ईमानदार होते हैं। जो बात कहते हैं उस पर वो खरा उतरने की कोशिश करते हैं। बहुत कम लोग होंगे जैन समाज में जो हेरा फेरी करते होंगे, नहीं तो नहीं के बराबर वो हेरा फेरी भी नहीं करते, ईमानदारी से अपना जीवन जीते हैं, अपने धर्म के प्रति ईमानदार रहते हैं और दूसरे समाज के संस्थाओं के लिए भी बहुत सारा जो योगदान है वो जैन समाज के लोग देते हैं। तो जीवन को बेहतर बनाने वाले अहिंसा के जो 10 सूत्र हैं जैन धर्म के, वो बहुत ही अच्छे हैं। अहिंसा सिर्फ शब्द नहीं, जीवन पद्धति है। हर व्यक्ति के जीवन में अहिंसा का भाव मौजूद है। बस इसे पहचानने और ज़्यादा से ज़्यादा अपनाने की ज़रूरत है। इनसे आपका जीवन बेहतर बनेगा, अहिंसा का प्रसार भी होगा। आप इन 10 विचारों को व्यवहार में लाएंगे तो जीवन बेहतर बनेगा, अहिंसा का प्रसार होगा। ये ज़रूरी नहीं है भी जैन धर्म के लोग तो इन चीज़ों को पालन करते हैं। अगर अन्य धर्म जैसे हिंदू धर्म हो गया, सिख धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, यानी कि पूरे भारतवासी इन नियमों का पालन करें अहिंसा का, तो देश का कितना विकास हो सकता है और कितनी इच्छाइयाँ फैल सकती हैं। तो उनके कुछ नियम हैं, मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। सबसे हंसकर मिलिए, इससे सम्मान बढ़ता है। जब भी किसी से मिलना है, एक तो मुंह बनाकर मिलना, एक हंसकर मिलना, अच्छे से बात करना, ये भी एक जीवन पद्धति है। अपनी गलती मानिए, किसी को माफ़ कीजिए। अगर आपने किसी का दिल दुखा दिया है, जहाँ किसी का नुकसान कर दिया, तो अपनी गलती को मान लेना चाहिए और किसी ने अपना नुकसान कर दिया हो तो उसको भी माफ़ कर देना चाहिए। ये जैन धर्म के ये भी 10 सूत्रों में से है। किसी की प्रशंसा कीजिए, हौसला बढ़ाइए। कोई अच्छा काम कर रहा है, चाहे वो समाज सेवा में कर रहा है, वृद्ध आश्रम में कर रहा है, धर्मशाला चला रहा है, उसकी प्रशंसा करो, उससे उसका दिल बढ़ता है और हौसला बढ़ाओ। जैसे कोई बच्चा पढ़ रहा है, उसको कोई कापी किताबों की ज़रूरत है, वो अच्छा पढ़ रहा है तो उसकी मदद करो और उसका हौसला बढ़ाओ। धन्यवाद कहिए जो दूसरों की मदद कर रहे हैं। उन लोगों को धन्यवाद कहिए जो समाज के हित में काम कर रहे हैं, देश के हित में काम कर रहे हैं। उनको धन्यवाद करिए भी वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा पढ़िए, अपने भीतर झांक कर देखिए। जो भी पढ़ना है, जैसे आजकल मोबाइल का युग है, उसमें भी अगर पढ़ना है, वीडियो देखनी है तो अच्छी देखो और अपने भीतर झांक कर देखो। जो अपना दिल है उसमें झांक कर देखो कि अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं, समाज के लिए क्या कर रहे हैं। ये बातों में अपने को थोड़ा सा लगेगा। जिसे पसंद नहीं करते उससे भी बात कीजिए। मान लो कई लोग होते हैं अपने उसको पसंद नहीं करते, पर उससे भी बात कीजिए। और रुकावटें हैं तो उन्हें लिखिए, विकल्प मिलेंगे।
अगर कुछ रुकावटें आ रही हैं किसी भी विषय में, उसको लिख लो और उसके विकल्प मिल जाएंगे। किसी को नुकसान मत पहुंचाओ। दो लोगों के संघर्ष में मध्यस्थता कीजिए। दो लोग लड़ रहे हैं, उनके बीच में जो लड़ाई झगड़ा वो बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, अपने को उसको ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। क्या अपने ऐसा कर सकते हैं? तो किसी का संयोग लीजिए और साथ दीजिए। किसी का संयोग भी अपने को लेना चाहिए और किसी को साथ भी देना चाहिए। अब अपनी चीज़ें साझा करना और देना सीखिए। जो अपने पास फालतू में कुछ चीज़ें पड़ी हैं वो किसी के काम आ सकती हैं। पढ़ाई लिखाई अपने की है वो किसी के काम आ सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें, अपनी चीज़ों को साझा करना सीखिए और देना सीखिए। अहिंसा का तप। अहिंसा का संदेश देने वाले भगवान महावीर स्वामी की यह प्रतिमा राजस्थान के करौली में स्थित है। श्री महावीर जी की उनकी अधिकतर प्रतिमाएं तप मुद्रा में हैं। यह तप अहिंसा की साधना का है। उनका संदेश था कि किसी भी प्राणी के प्रति हिंसा मत करो, मन में दया का भाव रखो। मन में अगर अपने दया का भाव रखेंगे तो सारे मिलजुल के रहेंगे। जैसे भारत देश एक गुलदस्ता है जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैनी सभी भाइयों की तरह रहें, लड़ाई झगड़ा ना करें, तो देश कैसा बनेगा? स्वर्ग बन जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा। तो आपके इसके बारे में क्या विचार हैं जैन धर्म के बारे में? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि हम सभी धर्मों का मान और सम्मान करते हैं।